नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो करंट में चर्चा में है। और हम लोग करंट में जो भी टॉपिक चर्चा में है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके पहले भी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग टॉपिक को तो देख तो रहे हैं, लेकिन उसको लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको लाइक भी करिए। और अगर आपको अच्छा लगता है ना ये टॉपिक, आपको टॉपिक या उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट भी ये किया करिए कि सर टॉपिक अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोग के लिए नए नए तरीके की वीडियो लेकर आऊँ। और जैसा कि हम लोग यूपीएससी यूपीएससी 2023 और 2024 को टारगेट रख के काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रियोरिटी में 2023 को लेके चल रहे हैं। आप लोग के सामने जो मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, एक झील है ये। ठीक है, झील है, बहुत लंबा झील है, ये देखिए इधर। ठीक है, तो इस झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है दीपुर बील। ठीक है, यहाँ पे बिल का क्या मतलब है? तो बिल का जो है ना, असमिया में इसका अर्थ होता है बड़ा जल निकाय। बड़ा जल निकाय, या इसी को आर्द्र भूमि बोल दिया जाता है। आर्द्र भूमि, तो दरअसल ये एक वेटलैंड है जिसे हम लोग आर्द्र भूमि बोलेंगे। ठीक है, आर्द्र भूमि। तो ये चर्चा में है। क्यों चर्चा में है तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं दीपुर व्हील या वेटलैंड चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है, फरवरी 2022 में एक गणना की गई थी। और उस गणना में क्या कार्य किया गया था, तो उस कार्यों में शामिल ये है कि पूरे इस दीपोर झील में, वेटलैंड में जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी गणना की गई थी। ठीक है, 2022 में। तो 2022 में पक्षियों की गणना की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कितने पक्षी हैं, कितनी प्रजातियां हैं, सारी चीज़ों को लेके। तो चूंकि ये फरवरी 2022 में हुआ था, और ये फिर दोबारा जो है ये गणना की गई है। ठीक है, असम के असम वन विभाग के अंतर्गत जो है गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग है ये, गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग, इसने ही जो है पक्षी प्रजातियों की गणना आयोजित की है। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें कि फरवरी 2022 के बाद ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब यहाँ की प्रजातियों की, पक्षियों की गणना की जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से, चूंकि ये हाल ही में अभी हो रहा है, इसकी जनगणना की गई है, इसकी वजह से ये चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है ये हम लोग समझ लिए। क्यों है तो क्योंकि क्योंकि फरवरी 2022 में एक बार गणना हो चुकी थी, और इसे फिर दोबारा इसकी गणना की जा रही है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, तो चर्चा में इसीलिए है। और गणना कहाँ हो रही है तो याद रखिएगा, असम वन विभाग के अंतर्गत जो है गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग, तो हो कहाँ रही है, ये गुवाहाटी में हो रही है। ठीक है, दीपोर बिल जो है ये, बिल वेटलैंड जो है ये भी गुवाहाटी में ही है। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे असम में ये एकमात्र रामसर साइट है। रामसर साइट क्या है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे इस टॉपिक को चर्चा करूँगा तो लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। हम किसी दिन रामसर साइट को लेकर आएंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रामसर साइट जो कन्वेंशन है उसके तहत कई सारी अलग अलग वेटलैंड को सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो वो टॉपिक हमारा अलग है, हम किसी दिन उसका वीडियो एक लेकर आएंगे। एग्जाम से पहले ही हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ये इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में। तो ठीक है, ये असम का एकमात्र जो है रामसर साइट है। बस आप लोग ये जानिए कि रामसर साइट के एक जो है कन्वेंशन है, उसके तहत जो है बायोडाइवर्सिटी या वेटलैंड जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, इसकी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वेटलैंड जो होती हैं, आर्द्र भूमियाँ जो होती हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इतना बस समझिए।
तो इसके अंतर्गत जो है असम में एक ये जो दीपोर बिल है, ये एकमात्र रामसर साइट है। ठीक। अब हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर ही लिया कि 2000 फरवरी में जनगणना की गई थी। तो जब 2000 फरवरी में जनगणना की गई थी तो उस टाइम पे क्या घटना हुआ था, क्या गणना हुआ था? तो उस गणना में 66 प्रजातियां जो है पाई गई थी। ठीक है। और जो वर्तमान में गणना हुआ है, जनगणना नहीं गणना हुआ है, उसमें 96 प्रजातियां पाई गई हैं। अब ये संख्या क्या है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जब फरवरी में इसकी गणना की गई थी तो उस टाइम पे कुल मिलाकर 66 प्रजातियां थीं, और इन 66 प्रजातियों में से 10,289 जो है पक्षी थी, इतनी दर्ज की गई थी। लेकिन जब वर्तमान में ये किया गया है तो इसमें 96 प्रजातियां मिली हैं, और इसमें 26,747 पक्षी जो है दर्ज किए गए हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये गणना क्यों की जाती है, गणना आखिर करने से हमको क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो गणना किया जाता है, या इन पक्षियों की जो जनसंख्या हमको पता चलती है कि पक्षियों की संख्या से जो गणना में क्या किया जाता है, तो गणना में यही पता किया जाता है कि पक्षियों की संख्या कितनी है। तो जब पक्षियों की संख्या से हमें क्या पता चलता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो प्रजाति विविधता है, ठीक है, स्पेसीज जो है वहाँ की कितने हैं, ये पता चलता है, उसकी विविधता हमको पता चलती है। और कहीं ना कहीं प्रजातियों की जब कुल संख्या में वृद्धि का भी हमें क्या होता है, पता चलता है। तो गणना इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ की जो विविधता है उसके बारे में पता चल सके, और प्रजातियों की संख्या कितनी है। अगर मान लीजिए प्रजातियों की संख्या जितना अधिक होगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ये विविधता भी क्या है, उतना ही अधिक है। ठीक है। अगर प्रजातियों की संख्या जितनी कम होती चली जाएगी तो विविधता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने चर्चा में क्यों है इस टॉपिक को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि दीपोर बिल क्या है ना, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए जैसा कि मैंने बताया ही आपको, दीपोर बिल में ये जो बिल शब्द है, असमिया में बिल का क्या अर्थ होता है, आर्द्र भूमि होता है, या इसी को बड़ा जल निकाय कहते हैं। ठीक। पूरे असम की अगर हम बात करें तो असम में ये जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़ी आर्द्र भूमियों में से क्या है, एक है कौन, दीपोर बिल। ठीक है। पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी में दीपोर बिल जो है, ये बड़ी आर्द्र भूमियों में से क्या है, एक ही से मानी जाती है। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कहाँ पे, असम में। ठीक है। असम में यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक। और इसे क्या किया गया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो है इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने इसे क्या किया है, इम्पोर्टेंट पक्षी एरियाज घोषित, बर्ड्स एरियाज घोषित किया हुआ है। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे कि दीपोर बिल को नवंबर 2022 में ही रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एकमात्र है असम का जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इसे कब घोषित किया गया है, नवंबर 2002 में, सॉरी 22 नहीं है, नवंबर 2002 है। नवंबर 2002 में इसे जो है रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। गुवाहाटी जो है, ये जो गुवाहाटी है, तो असम के दक्षिण पश्चिम की ओर में स्थित है। गुवाहाटी अभी हम लोग मैप में देख लेंगे यहाँ पे। और ये जो गुवाहाटी है असम के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्ववर्ती जल चैनल पर है ये। ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो ये असम वन विभाग जो है, ये असम वन विभाग ही जो है क्या करता है, तो दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य है, उसी में है, उसी के अंतर्गत है ये दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य है। इसका प्रबंधन का कार्य कौन करता है, असम वन विभाग करता है। और ये दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये जो है दीपोर बील नामक जो उच्च आर्द्र भूमि के मध्य भाग में 4.1 मीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या हुआ है, ये फैला हुआ है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये पूरा जो है उच्च भूमि है दीपोर वाला, तो इसी के अंतर्गत ये कहीं हमारा दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य है इसी में। ठीक है।
तो इस वाले पॉइंट को भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि असम जो है, असम में और क्या ऐसे क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्व एरिया जो है, जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, कितने? 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग मैप में भी देख लेंगे साथ साथ में, और यहाँ पे भी मैंने नाम भी लिख रखा है। तो पहला है देहिंग पटकई। देहिंग पटकई को अगर मैप में देखेंगे तो ये है देहिंग पटकई। ठीक है। दूसरा है रायमोना। तो रायमोना है, यहाँ पे हमारा है रायमोना। काजीरंगा है, तो काजीरंगा को आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे, ये काजीरंगा है। ठीक है। इसी तरीके से मानस है, तो मानस को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है। नामेरी है, नामेरी ये रहा नामेरी। दूसरा ओरंग है, तो ओरंग जो है जस्ट इसके बगल में ही है। इसी तरीके से सातवां जो है वो डिब्रू सैखोवा है। ठीक है, तो डिब्रू सैखोवा। तो इसमें जो दो है ना, वो हमारे सबसे पूर्वी हिस्से में है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे रायमोना और मानस को देखेंगे तो ये पश्चिमी हिस्से में है, और बीच में जो है हमारा 3 है। ठीक है। तो कौन है? ओरंग है, नामेरी है और काजीरंगा है। तो इस तरीके से भी आप अगर याद रखना चाहें कि असम का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें देहिंग पटगई है, देहिंग पटकई है, सॉरी देहिंग पटकई यहाँ पे है, और ये जो डिब्रू सैखोवा है वो यहाँ पे है। मिस्टेक हो गया है इसमें, लेकिन है दोनों ये पूर्वी हिस्से में ही है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो रायमोना है और मानस है ये हमारा पश्चिमी हिस्से में है, असम के पश्चिमी हिस्से में। और मध्य हिस्से में कौन कौन है? ओरंग है, नामेरी है और काजीरंगा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों के सामने 2013 में यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा हुआ है, ये मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारे टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो देखिए पहला जो है ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसके सामने जो दिया हुआ है पार्क से बहने वाली नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक। तो ये नदी है गंगा। इसी तरीके से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके सामने मानस है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, इसके सामने कावेरी है। तो जस्ट ये इसके सामने है। अब आपको ये बताना है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है उसका उत्तर आपको देना है। ऑप्शन में 1 2 दिया है, 3 दिया है, 1 3, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी के उत्तर का जरूर इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर बताएंगे ए बी सी डी में कौन सही है। ठीक है। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नए लोग हैं, वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें। और जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, इसको जरूर अपने मित्रों में या जो भी इस तरीके की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके बीच में इसे जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखिए सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिलता है कि किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है, ताकि आपको सही चीज़ें मिल सकें। तो दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और इसे किसी तरीके से इसका अगर आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो मैं आपको लाइव आके भी पढ़ा सकता हूँ ना। उस टाइम पे फिर अच्छा भी लगेगा कि लाइव में डिस्कशन भी रहेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, बताना भी रहेगा। तो वो थोड़ा सा एक लाइव सेशन वाला क्लास और अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है। लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हूँ इसका उत्तर मैं इंतज़ार करूँगा, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।